वेलकम टू मेडिकल फिजियोलॉजी लेक्चर्स। हमारी क्लास में आज हम टॉपिक लेंगे हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया। ये थर्ड टाइप का हाइपोक्सिया है। हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया क्या होता है? इसकी पैथोफिजियोलॉजी हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं क्लासिफिकेशन में। फिर से डिस्क्राइब करते हैं कि इट अकर्स ड्यू टू डिक्रीज एबिलिटी ऑफ द टिश्यू टू यूटिलाइज ऑक्सीजन। इसमें टिश्यू की एबिलिटी कम हो जाती है ऑक्सीजन को यूटिलाइज करने की, यानी एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की टेंशन सही है, लंग्स में आने वाले ऑक्सीजन की टेंशन सही है, उसके बाद आर्टीरियल ब्लड में जाने वाला ऑक्सीजन करेक्ट है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करेक्ट है। अब जब टिश्यूज़ में पहुंचना है ऑक्सीजन को तो वहाँ तक ये पहुंच रही है, लेकिन ये जो सेल्स हैं इसमें कुछ सेलुलर मेटाबॉलिक चेंजेस आने की वजह से ये जो ऑक्सीजन है जो आर्टीरियल ब्लड में आई है उसको यूटिलाइज नहीं कर पाता। तो इस कंडीशन को बोलते हैं हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया। इसका सबसे मेन इंपॉर्टेंट कॉमन कॉज है साइनाइड पॉइजनिंग। आर्टीरियल ऑक्सीजन टेंशन नॉर्मल रहती है, आर्टीरियल ऑक्सीजन कंटेंट नॉर्मल रहता है, आर्टीरियल हीमोग्लोबिन कंटेंट नॉर्मल रहता है, ऑक्सीजन सैचुरेशन नॉर्मल रहता है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ आर्टीरियल ब्लड नॉर्मल रहता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन और आरबीसी की कोई कमी नहीं है, ट्रांसपोर्ट प्रॉपर हो रहा है। आर्टीरियल वीनस ऑक्सीजन डिफरेंस टेंशन का लेस देन नॉर्मल रहता है या तकरीबन नील के बराबर रहता है। क्यों? क्योंकि जितना साइनोसिस एब्सेंट होता है, पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर स्टिमुलेशन प्रेजेंट होता है, क्योंकि साइनाइड पॉइजनिंग में साइनाइड डिक्रीजेज द ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन एट द टिश्यू लेवल। तो टिश्यू लेवल पे जो है ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन कम हो जाता है ड्यू टू साइनाइड पॉइजनिंग, और इसीलिए पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स में स्टिमुलेशन होता है, टैकिपनिया एब्सेंट रहता है। सो बेसिकली हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया जो है इट इज़ ड्यू टू इनहिबिशन ऑफ टिश्यू ऑक्सीडेटिव प्रोसेस। मोस्ट कॉमन कॉज साइनाइड पॉइजनिंग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। साइनाइड क्या करता है? इनहिबिट करता है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज को और अदर एंजाइम्स को, जिससे जो सेल्स की ऑक्सीजन को वेल करने की कैपेबिलिटी है वो ख़त्म हो जाती है। ट्रीटमेंट अगर इसका देखा जाए तो मेन इसका जो ट्रीटमेंट है वो हाइपरबैरिक ऑक्सीजनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस केस में, लेकिन कुछ लिमिटेड यूज़ में मिथिलिन ब्लू और नाइट्राइड्स का यूज़ किया जाता है। इनका मैकेनिज्म ऑफ मोड क्या है कि दे एक्ट बाय फॉर्मिंग मेथियोग्लोबिन विच देन रिजल्ट इन रिएक्ट विद साइनाइड एंड फाइनली फॉर्म साइन मेथियोग्लोबिन, जो कि एक नॉन टॉक्सिक कंपाउंड है। पर इस कंटेंट का जो यूज़ है ट्रीटमेंट में बहुत ही लिमिटेड है और हाइपरबैरिक ऑक्सीजनेशन थेरेपी को इसमें सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं, आपसे एमसीक्यूज़ में पूछे जाएंगे। तो अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आप इस क्वेश्चन के आंसर्स जो है वो बहुत अच्छे से दे पाएंगे। So I hope you would like the lecture. Please like and subscribe my channel. Wish you all the best. Good luck to you. मेरे जो नोट्स हैं वो टेलीग्राम लिंक पे अवेलेबल हैं, आप सब्सक्राइब कर सकते। All the best. Good luck to you.